क्या जो रूट सचिन तेंदुलकर के टेस्ट क्रिकेट के सबसे ज्यादा शतकों और सबसे ज्यादा रनों के रिकॉर्ड तक पहुंच पाएंगे? देखिए, जो रूट अपने आप में एक लिविंग लेजेंड है और वो हर मैच में इतिहास को नए सिरे से लिख रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कमाल किया। सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वो अब दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। शिवनारायण चंद्रपाल का रिकॉर्ड उन्होंने पीछे छोड़ दिया। फैब 4 में तो षटकों की रेस में वो पहले से ही शीर्ष पर हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या फैब 4 का नंबर 1 खिलाड़ी अब सचिन तेंदुलकर के दिग्गज रिकॉर्ड? एशेज के दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड 325 पर खड़ा था 9 विकेट खोकर, जिसमें रूट के 135 रन शामिल थे। यही वो रूट हैं जिन्हें 2020 तक फैब 4 में चौथे नंबर पर रखा जाता था और आज वही सबको पछाड़कर सबसे आगे निकल गए हैं। यही वजह है कि मन में बार बार सवाल उठता है, क्या रूट की नजर अब सचिन के उस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर है जो दशकों से कोई छू नहीं पाया? टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक, सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा शतक, ये तीनों मील के पत्थर तेंदुलकर के नाम है। भारत के लिए खेलते हुए सचिन ने 1989 से 2013 के बीच 200 टेस्ट खेले। 329 पारियों में लगभग 54 की औसत से 15,921 रन और उनके बल्ले से 51 शतक और 68 अर्धशतक निकले। सचिन का शुरुआती दौर और उनका पीक खासकर 1993 से दिसंबर 2004 तक 61 की औसत पर था। रूट का पीक भी शानदार है, लेकिन उनकी सर्वश्रेष्ठ औसत 56 पहुंचती है। खेल का दौर अलग था, गेंदबाज अलग थे, परिस्थितियां अलग थीं, लेकिन सचिन की विरासत अपने आप में बेमिसाल है। अब बात आती है रूट की। वो 67 अर्धशतक जमा चुके हैं, तेंदुलकर से बस एक पीछे। अगली ही इनिंग में बराबरी या आगे निकलना बिल्कुल संभव है। हाफ सेंचुरीज में तो वे चंद्रपाल को पीछे कर चुके हैं, जो अपने समय के बेहद कम आके गए खिलाड़ियों में से एक थे। लारा की छाया में दबे रहे। उनका रिकॉर्ड गिरने के बाद अब सबकी निगाहें सिर्फ तेंदुलकर के मील के पत्थरों पर टिक गई हैं। याद कीजिए, एक समय था जब रूट के पास 20 शतक भी नहीं थे। 2019-20 में विराट कोहली फैब 4 के सिरमौर थे, 7,500 रन और 27 शतक के साथ। लेकिन समय ने करवट ली, विराट धीरे धीरे फीके पड़े और अब रिटायर हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि उस दौर की विराट की आक्रामकता कहीं न कहीं रूट के खेल में आकर बस गई है। 5 मैचों की एशेज सीरीज के इस मुकाबले में रूट का दबदबा साफ दिख रहा है। रिकॉर्ड टूट रहे हैं, नए बन रहे हैं। एक तरफ ये इंग्लैंड को संभाल रहे हैं, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी को उधेड़ रहे हैं। फिलहाल रूट के नाम 156 टेस्ट में 13,409 रन और 40 शतक दर्ज हैं, जो किसी भी लिहाज से अविश्वसनीय है। अगर वो इसी लय में 2 साल और खेल गए तो तेंदुलकर के 15,921 रन का आंकड़ा पार करना पूरी तरह संभव है। जेम्स एंडरसन की तरह वो फंस सकते थे, लेकिन रूट के पास अभी वक्त और फॉर्म दोनों हैं। विदेशी सरजमी पर भी रूट का रिकॉर्ड कमाल का है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 51 की औसत, पाकिस्तान के खिलाफ 47 के आसपास और लगभग हर बड़ी टीम के खिलाफ उनके नंबर शानदार हैं। सचिन के बाद विदेशी पिचों पर लगातार इतना दमदार प्रदर्शन शायद रूट ने ही किया है। अब मुद्दा बस इतना है कि क्या वो 11 और शतक लगा पाएंगे? क्या 1,500-2 हजार रन और जोड़ पाएंगे ताकि सचिन के 51 शतक और 25,000 इंटरनेशनल रन की दीवार को चुनौती दी जा सके? वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो उनकी इस शतकीय पारी ने इंग्लैंड को संभाल लिया और हेडन साहब की किरकिरी होने से बचा ली। जो रूट 40 शतकों के साथ फैब 4 में शीर्ष पर हैं। स्मिथ 36, विलियमसन 33 और विराट 30 पर रुक गए। टेस्ट में सबसे ज्यादा शतकों की बात करें तो तेंदुलकर 51 के साथ सबसे ऊपर हैं, फिर कैलिस 45, पॉन्टिंग 41 और रूट 40 पर पहुंच गए हैं। संजय जयसूर्या को वो पीछे छोड़ चुके हैं, जिनके 38 थे। धीरे धीरे वो लेजेंड्स की कतार में ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। पिंक बॉल से भी उन्होंने 2 शतक जड़ दिए। लाबुशेन 4, ट्रेविस हेड 3 और अब रूट 2। क्या पता आने वाले समय में ये संख्या भी बढ़ जाए। तो वेल प्लेड जो रूट, उम्मीद है आपने इंग्लैंड को मुश्किल से निकाला, हेडन की फजीहत बचा ली। अब बस देखना यह है कि क्या तेंदुलकर का वो महान रिकॉर्ड भी आप छू पाएंगे। समय बताएगा। लेट्स वेट एंड वॉच।